स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में। देखो पिछली वीडियो में जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्वेश्चन नंबर 5 किया था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं आता, आपको नहीं पता है, तो आप देखिए वहां एक लिंक आ रहा होगा, आप वहां पे क्लिक करिए, आपको क्वेश्चन नंबर 5 वहां मिल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा कहता है कि explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो बेटे देखो, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एक्चुअल में कंपोजिट नंबर क्या होता है, आप प्रूव नहीं कर सकते या फिर आप इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि क्यों ये दोनों नंबर आपस में कंपोजिट हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके खुद के अलावा भी कोई और फैक्टर्स होते हैं, जिनके खुद के अलावा भी कोई और फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे होंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, जिनके खुद के अलावा जिनके खुद के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। पहले अगर मैं लिखूं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो बेटा एक बात बताओ, 13 यहां भी है, 13 यहां भी है, तो मैं 13 दोनों में से 13 कॉमन ले सकता हूं। मैंने 13 कॉमन लिया तो ये बच गया अंदर 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूं 13 इंटू 7 का 77 प्लस 1, तो ये हो गया 13 इंटू 78। 13 इंटू 78 आ गया। अब एक बात बताओ कि अगर मैं 13 इंटू 78 इसके फैक्टर्स निकालना चाहूं, क्या मैं 78 के फैक्टर्स निकालना चाहूं तो कितने सारे फैक्टर्स निकल सकते हैं। देखो अगर मैं 78 का 2 से अगर निकालूं तो ये हो जाएगा कितना आपका 3 और एक, ये 1 8 आपका होगा। देखो 78 का अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं। देखो 2 3 जा 6 1 8 हो गया आपका कितना 9। अब इसको आप 3 से निकाल सकते हैं 13, इसको निकाल सकते हैं 1, ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 13। देखो अब इसके कितने, इस पूरे नंबर के कितने सारे फैक्टर्स आ गए, 2 फैक्टर आया, 3 फैक्टर आया, 13 आया, 2 आया, 3 आया और फिर से 13 आया। तो कहने का मतलब खुद के अलावा भी कई सारे फैक्टर्स आ गए। तो हाँ, हम यूं कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो नंबर है ये अपने आप में क्या है, कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही मैं इसकी अगर बात करूं, अगर मैं इस वाले की बात करूं तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस वाले को हम लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो कॉमन क्या है, इस प्लस के इधर और उधर देखना है क्या कॉमन है। अगर 5 यहां है तो ध्यान दो कि देखो कि यहां क्या 5 है, तो यहां भी 5 है, तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, सॉरी 5 नहीं आएगा, 5 तो हमने कॉमन लिया है, तो आप यहां लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको आप क्या लिखेंगे 5, और ये आएगा तुम्हारा कितना 1008 प्लस का 1, तो अब यहां लिख सकते हो 1009। ठीक है, ये आ गया। अब देखो 1009 के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, 5 के भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। ये बात हमारी लागू होती है कि जिनके खुद के अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हो, वो सारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी अपने आप में कंपोजिट है और ये नंबर भी कंपोजिट है। क्यों कंपोजिट है, क्योंकि इनके खुद के अलावा भी कई फैक्टर्स हैं, इस वजह से ये नंबर आपस में क्या है, ये दोनों नंबर जो हैं वो कंपोजिट हैं। तो आपको अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख के जरूर बताएं। और अगर आपको पुराना क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 था आपने नहीं देखा है, तो आप यहाँ पे लिंक में एक बार फिर से जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपको वो क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।